एक बार की बात है जब अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रचारक थे। असम से दो सहेलियां रेलवे में भर्ती हेतु गुजरात रवाना हुईं। रास्ते में एक स्टेशन पर गाड़ी बदलकर आगे का सफर उन्हें तय करना था, लेकिन पहली गाड़ी में कुछ लड़कों ने उनसे छेड़छाड़ की थी। इस कारण वे सशंकित और थोड़ी डरी डरी महसूस करने लगी थी। इस वजह से अगली गाड़ी में तो सफर सुखद हो यह आशा मन में रखकर भगवान से प्रार्थना करते हुए दोनों सहेलियां स्टेशन पर उतर गईं। भागते हुए रिजर्वेशन 4 तक वे पहुंची और चार देखने लगी। चार देख दोनों परेशान और भयभीत हो गईं, क्योंकि उनका रिजर्वेशन कंफर्म नहीं हो पाया था। उदास और न चाहते हुए भी उन्होंने नजदीक खड़े टीसी से गाड़ी में जगह देने के लिए विनती की। टीसी ने भी गाड़ी आने पर कोशिश करने का आश्वासन दिया। एक दूसरे को सांत्वना देते हुए दोनों ही गाड़ी का इंतजार करने लगी। अंततः गाड़ी आ ही गई और दोनों जैसे तैसे करके गाड़ी में एक जगह बैठ गईं और जब सामने देखा तो क्या, सामने दो पुरुष बैठे थे। पिछली यात्रा में हुई बदसलूकी कैसे भूल जाती, लेकिन अब वहां बैठने के अलावा कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि उस डिब्बे में कोई और जगह खाली भी नहीं थी। गाड़ी निकल चुकी थी और दोनों की निगाहें टीसी को ढूंढ रही थी कि शायद कोई दूसरी जगह मिल जाए। कुछ समय बाद भीड़ को काटते हुए टीसी वहां पहुंच गया और कहने लगा, कहीं जगह नहीं और इस सीट का भी रिजर्वेशन अगले स्टेशन से हो चुका है। कृपया आप दोनों अगले स्टेशन पर दूसरी जगह देख लीजिए। ये सुनते ही दोनों के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई, क्योंकि रात का सफर जो था। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगी। जैसे जैसे अगला स्टेशन पास आने लगा दोनों परेशान होने लगी, लेकिन सामने बैठे पुरुष उनकी परेशानी के साथ भय की अवस्था बड़े बारीकी से देख रहे थे। जैसे ही अगला स्टेशन आया दोनों पुरुष उठ खड़े हो गए और चल दिए। अब दोनों लड़कियों ने उनकी जगह पकड़ ली और गाड़ी निकल पड़ी। कुछ क्षणों बाद वे दोनों नौजवान वापस आए और बिना कुछ कहे नीचे सो गए। दोनों सहेलियां ये देख अचंभित हो गई और डर भी रही थी कि जिस प्रकार सुबह के सफर में हुआ उसे याद कर डरते सहमते सो गईं। सुबह चाय वाले की आवाज सुन नींद खुली। दोनों ने उन पुरुषों को धन्यवाद कहा तो उनमें से एक पुरुष ने कहा, बहन जी, गुजरात में कोई और भी मदद चाहिए होगी तो जरूर बताना। अब दोनों सहेलियों का उनके बारे में मत बदल चुका था। खुद को बिना रोके एक लड़की ने अपनी बुक निकाली और उनसे अपना नाम और संपर्क लिखने को कहा। दोनों ने अपना नाम और पता उस पुस्तिका में लिखा और हमारा स्टेशन आ गया है ये कहते हुए चले गए और भीड़ में कहीं गुम हो गए। दोनों सहेलियों ने उस बुक में लिखे नाम पढ़े। वे नाम थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक नरेंद्र मोदी और शंकर सिंह बाघेला। उन महिला ने बाद में इस विषय पर एक लेख लिखा। वो लेखिका जनरल मैनेजर ऑफ द सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम इंडियन रेलवे न्यू दिल्ली कार्यालय में कार्यरत हैं। बाद में द हिंदू नामक अंग्रेजी समाचार पत्र के मुखपृष्ठ पर ए ट्रेन जर्नी एंड टू नेम्स टू रिमेंबर नाम से एक आर्टिकल इस संदर्भ में दिनांक 1 जून 2014 को प्रकाशित हुआ। तो क्या आप अनुभव करते हैं कि हमने ऐसा जनसेवक और राष्ट्र रक्षक प्रधानमंत्री चुना है जिस पर पूरे भारत को गर्व है। वंदे मातरम।